हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी के जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान करना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कलेक्टिव रीडिंग है, एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। गाइडेंस से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, खुद को बदल सकते हो, रिश्ते को समझ सकते हो, रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, खुद का सम्मान कर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो। ठीक है, समय, नेचर, हर चीज़ को आप समझ सकते हो। तो गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, खुद को प्यार और खुद को नर्चर ज़रूर कीजिएगा। जो इंसान खुद को प्यार करता है, दुनिया उसी को प्यार करती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो बाबू, तो शुरू कीजिए। क्योंकि कभी कभी पार्टनर को भी आप ज़रूर से ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्यार करते हो, तो उनका दिमाग जो होता है कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा अगर आपने स्पेस दिया है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कभी कभी थोड़ा स्पेस देना चाहिए। इस बीच आप बैलेंस करते हो, सोचते हो, भाव, एनर्जी, सिचुएशन, आप अपने आप को समझते हो, इंसान कैसा है, आपके लिए क्या है, और एनर्जी यही आप देखते हो। तो जिससे आपके पेशेंस, गाइडेंस और आपकी एनर्जी काम करती है। ठीक है, जो आप देखते हो, ऐसा नहीं कि आपकी एनर्जी काम नहीं करती है, आपकी एनर्जी पूरी तरह काम करती है। और क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में देख रहे हैं ना, तो इसलिए गाइडेंस भी फॉलो करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, पार्टनर से जुड़ने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए और मुझे मोटिवेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। आज दोपहर की एनर्जी, किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 हो सकता है, या फिर आने वाले अगर 7 जो मंथ होते हैं, 7 मंथ वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्ट्रेस ले रहे हैं, तो मतलब आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करें। कुछ वर्ष होता है जैसे आप अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने लगते हो। डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपकी ऑरा जो बहुत पॉजिटिव है, कभी कभी वो जब खिलने लगती है, आप साइन करने लगते हो, पॉजिटिव रहने लगते हो, तो वो उसका असर भी आपके पार्टनर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेस है और उनको लग रहा है आप छा रहे हो। छा किसी का नाम है क्या? छाया या छा, ये किसी का नाम हो सकता है। थंडरबोल्ट कंट्रोल एंड सेजोफेनिया। तो बस अगर आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया तो फिर आप समझ सकते हो, ठीक है, कि या तो उनके दिमाग की उल्टी घड़ी चलती है, या तरफ और बेचैन की वजह से कुछ होता है, या इनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही टावर आने लगता है। क्योंकि आप जैसे जैसे खुद पर काम करने लगते हो तो आप अपनी एनर्जी को लॉक कर लेते हो। ठीक है, जो आप देते रहते हो ना, मैं आपको समझा रही हूँ, जो आप देते हो ना प्यार, और वो प्यार को कंट्रोल करते हो, तो आपके प्यार से उनको एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी उनके लिए मस्ट है। दरअसल ये कंट्रोल की वाइब्रेशन है, शायद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि फ्लावरिंग की एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका प्यार उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, और इस पर्सन को आपकी एनर्जी चाहिए। ये कुछ भी करें चलेगा, लेकिन आप अगर कुछ करते हो तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन इनको नहीं पता हो सकता है आपने किसी प्रकार का शर्त रखा है उनके तरफ। ठीक है, ये भी दिख रहा है, लेकिन सेजोफेनिया भी है। मैं कार्ड को क्लियर करूंगी। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी जो वाइब्रेट होती है पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ना, वो उन पर जो असर डालती है, क्योंकि आप अपने एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू करते हो। क्योंकि आप रोते हो, सोते नहीं हो, खाते नहीं हो, एनी टाइम उनके बारे में सोचते हो। घर में लड़ाई झगड़े, कॉलीग, फ्रेंड सर्किल, कहीं ना कुछ ऑब्स्टिकल आपको आते रहते हैं। तो ये चीज़ आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है या कर रहे हो, फ्लावरिंग की एनर्जी।
तो ये चीज़ जहाँ आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हो, लॉक करते हो ना, उसके बाद जब ऑरा स्ट्रांग होता है तब इनके दिमाग ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। मतलब वो असर होता है कि मुझे वो चार्ज नहीं हो पा रहा है, मुझे एनर्जी नहीं मिला है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, मुझे प्यार नहीं मिला है। क्योंकि ऐसी एनर्जी जब होती है तो ये पर्सन के जीवन में स्ट्रेस, टावर, गुस्सा, शक, डाउट, और आपने कुछ शर्त वगैरह रखा है, ठीक है, हो सकता है कि आपने भी कुछ शर्त वगैरह रखा है या उन्होंने कोई शर्त वगैरह रखा है, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए कुछ व्यूअर्स आप फ्लावरिंग की एनर्जी में हो, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, काम का प्रेशर है आपके पार्टनर को। ये देखो बाबू, रह सकता है, मार्च का मंथ है ना, तो थोड़ा सा आपको या आपके पार्टनर को काम का प्रेशर हो सकता है, इसलिए काम हमेशा रिलैक्स मोड में कीजिए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस मैं देख पा रही हूँ, कुछ आप लोग के लिए भी हो सकता है, एक साथ वर्क प्लेस पे हो लेकिन स्ट्रेस आप दोनों में चल रहा हो या फिर काम का प्रेशर हो। लेकिन मार्च अप्रैल का महीना ऐसा होगा मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा आपको सावधान होकर चलना है, ठीक है। काम का प्रेशर है तो रहेगा, इसलिए रिलैक्स मोड में रहिए, पीस बनाकर चलिए, ठीक है। क्योंकि प्यार ना मिलने से, काम का प्रेशर मिल जाने से हो सकता है दोनों परेशान रहते हो, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस कम कीजिए। थंडरबोल्ट के एंजल्स, पैसे की दिक्कत हो रही है उन्हें, ठीक है ना, कुछ काम, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के जीवन में बार बार टावर आ रहा है, वो पैसे को लेकर है। ये टावर देखिए किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, काम पर, वर्क प्लेस पर, या ये टीम के साथ वर्क करते हैं या किसी और के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का ना, काफ़ी काम मेहनत कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपके लिए सोच रहे हैं, है ना। जीवन के सफ़र में साथी की ज़रूरत होगी, ये हमारे व्यूअर्स लगता है अपने इमोशंस के फ्लो में हैं अपने पार्टनर के लिए। देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं हमारे कुछ व्यूअर्स के भी, ठीक है। देखिए द चैरियट है, स्ट्रेंथ है, 8 ऑफ कप्स एंड टावर है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट एक्शन भी देख लूँगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ व्यूअर्स आपके अंदर काफ़ी विल पावर आया, या आपने खुद को बदल रहे हो, या आप खामोश हो, या अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। ये असर उनके तरफ उल्टा होता है। मैं बोल दूँ, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, जैसे सेल्फ हीलिंग हुआ, सेल्फ केयर हुआ, या आप अपने पर फोकस करें, उनसे चीज़ें हाइड करने लगते हो, उनको स्पेस देते हो, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, मेडिटेशन करते हो ना, तो ठीक उनके तरफ आप आगे बढ़ते हो। और ये एनर्जी उनको अगर आपकी ना मिलती है ना, तो फिर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी ये पर्सन है मास्टरमाइंड बाबू, ठीक है। मतलब इनके हिसाब से सब कुछ चले तो बल्ले बल्ले है, अगर आप बदल रहे हो तो सेजोफेनिया है, ठीक है। कोई नहीं, इन्हें आप ही बदल सकते हो, ठीक है। इनको सिर्फ आप बदल सकते हो, और दुनिया की कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस इंसान को बदल सकता है, ठीक है। इतना याद रखिए, ये आप पॉइंट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हो, बस, और कोई नहीं। एक भगवान का रास्ता, उनके सिवा कोई नहीं, ठीक है। आपको याद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं याद कर रहे हैं। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइड हैं, ठीक है। तो फिर और मैं कार्ड सफल करूँगी, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे साइन ना देखे बाबू, और चलिए अपने पार्टनर का नाम ले लें। देख लीजिए, यहाँ पे पहला कार्ड है 7 नंबर का, जो कि स्ट्रेस है। लेकिन इस स्ट्रेस को क्या करना चाहिए, इस यहाँ पे बहुत सारे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है, या 7 मंथ में कुछ ऐसी बात हुई हो, या एक स्पिरिचुअल नंबर भी है और बहुत अच्छा ये नंबर माना जाता है, हीलिंग नंबर भी है, तो मुझे लग रहा है कि इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये 7 नंबर जो है ना, आपका या आपके पार्टनर का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 की वाइब्रेशन है, तो
कुछ ना कुछ 7 नंबर से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे जो भी इंसान का नंबर 7 आ रहा है उनका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और माइंड ब्लोइंग होता है। और वो इतना दिमाग के तेज होते हैं कि समझ सकते हो कि मास्टर माइंड भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या आप दोनों में से हो सकता है दोनों स्ट्रेस ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि हो सकता है कि आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, एक ही साथ आप लोग हो वर्क प्लेस पे भी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप में बातचीत नहीं हो रही है, स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन इस वक्त आप दोनों ही जीवन के उस मोड़ पर हो जहाँ आप जीवन को समझ रहे हो, रिश्ते को समझ रहे हो, ठीक है। लाइफ में सिचुएशन कैसा चल रहा है वो चीज़ का एहसास आप दोनों को हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल भी दिख रहा है, काम का प्रेशर भी दिख रहा है, और कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही है जहाँ हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर भी, अगर आप दोनों एक साथ जॉब पर हो सकता है कि वहाँ आपके भी चर्चे हो रहे हों, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और इस वजह से आपके पार्टनर जीवन को समझ पा रहे हैं, ज़िंदगी को समझ पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, काम को समझ पा रहे हैं, जीवन में कैसे परिवर्तन लाना है, रिश्ते पर कैसे काम करना है, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है। रही बात हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, साइन कर रहे हो, और आपकी फ्लावरिंग वाली एनर्जी जो है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स, देखिए इस पर्सन को लग रहा है ना कि जैसे कुछ वर्ष आपकी कोई विश पूरी हो गई है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं मुड़ रहे हो, ठीक है। अब आप आगे बढ़ रहे हो और उनसे चीज़ें हाइड कर रहे हो, हिडन रख रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो, खामोश हो चुके हो, या आप काम तो कर रहे हो लेकिन उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। और कुछ बहुत ज़्यादा आपका ऑरा जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप साइन जिस तरह कर रहे हो, जहाँ पे मतलब कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर रहे हैं और आप उनसे छुपा रहे हो, और आपकी कोई विश पूरी हुई है, ठीक है। लेकिन इनको लग रहा है कि आप जीवन में अब आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। तो देखिए आपके पार्टनर को या तो अपने गुस्से पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये दूरियों को अगर ये कम नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्यार भी है फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा, उनके काम अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो आपको ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है कि ये सब जो आप कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप ये सब जो कर रहे हो, ऐसे करने से क्या फ़ायदा। लेकिन मैं कहना चाहूँगी उनके मन में सेजोफेनिया है, ठीक है। तो कभी कभी इनके मन को भ्रमित किया जाता है, या कुछ लोगों की वजह से, चाहे वो फ्रेंड हो, कॉलीग हो, या कोई क्लोज हो, या रिलेटिव हो, कोई भी हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई आपके खिलाफ भ्रमित कर रहा है, शक डाल रहा है, बिना वजह आपने कुछ नहीं किया फिर भी कोई आपका भला नहीं चाह रहा है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, कुछ कॉलीग हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे उनकी नीयत अच्छी दिखाई नहीं दे रही, जो आपके पार्टनर के मन को भ्रमित कर रही है या कर रहा है, जहाँ आपकी चर्चा भी हो रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर स्ट्रेस भी ले रहे हैं, लेकिन उनके दिल में इमोशंस है। लेकिन गलत बात ये है कि ये किसी की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। भले ही वो इनसिक्योर, रिग्रेट फील करते हैं, बट ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी गुस्सा, कभी अग्रेसिव, कब अगर आप साइन कर रहे हो और कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है तो भाई इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है। वही सेजोफेनिया इनके दिमाग में निगेटिविटी हावी कर रहा है, और बार बार इनके जीवन में तू मैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या किसी और लोग से हो या आपसे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ झटका, कुछ ना कुछ टावर, कुछ ना कुछ सच्चाई इनके सामने आ रही जो इनको परेशान कर रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर्सन के मन में है कि वो आपके तरफ है, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये अभी भी चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें,
हो सकता है कि आप बहुत सारे व्यूअर्स, आप लोग में बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, और ये मुँह छुपा रहे हैं। कैसे? क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। या हो सकता है आप में से किसी ने कोई शर्त रखा हो या उन्होंने रखा हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबिलिटी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। इनको पैसे की ज़रूरत हो रही है। यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स देख लो, 4 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख लो, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स देख लो, ठीक है। और इनके अंदर जो है उनको अपने काम, करियर और पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, ये एंजॉय करना भूल चुके हैं। सच पूछिए तो ये स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, और एक गलती यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये भी तो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, ये भी तो आपसे चीज़ें हिडन रख रहे हैं। जो इनके जीवन में हो रहा है वो भी आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, और आपको शो करें कि ये काम भी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा है नहीं। काम बढ़िया है, काम का प्रेशर है, और काम को लेकर भी सोच रहे हैं, नई जॉब की तलाश में है, पैसे की तलाश में है, पैसे की ग्रोथ की एनर्जी में है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये बंदा अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं, ठीक है, मैच्योर होना चाहिए, लेकिन हर मायने में मैच्योर होना चाहिए ना। रिलेशनशिप में इनमैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ये किसी के बात में आकर मन को निगेटिव करना, स्ट्रेस लेना, ये सब गलत बात है। ये आपके पार्टनर की कमी को कोई जानता है, या मुझे लगता है इनके थॉट्स ही ऐसे हैं भाई, ठीक है। कोई है जो आपके अगेंस्ट है, ठीक है, कोई है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये वर्क प्लेस या सोशल मीडिया या कोई फ्रेंड सर्किल है, कोई है जो आप दोनों के रिश्ते को नहीं चाहते, मतलब इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। अब कोई भी हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर की सेजोफेनिया वाली एनर्जी जो है ना, वो बहुत गंदी बात है। वो बेवजह अपनी एनर्जी को भ्रमित कर रहे हैं, जहाँ गुस्सा, टावर, झगड़े, फाइटिंग, स्ट्रेस, मूड खराब, गुस्से पे कंट्रोल नहीं करना, गुस्से को कंट्रोल करने के बाद उस एंजाइटी के रूप में अपने अंदर रख लेना और किसी पर बरस जाना, ठीक है। लेकिन ये पर्सन स्मार्ट होने के बावजूद भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि काफ़ी स्मार्ट है ये। अगर मन को भ्रमित किया जा रहा है, अगर आप मौका नहीं दे रहे हो, चांस नहीं दे रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पर, अपने कार्य पे फोकस कर रहे हो, अपने वर्क प्लेस है, या आप कुछ ऐसा काम करो जहाँ आप साइन कर रहे हो, या आप कुछ लोग स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो भाई आप उनको अटेंशन नहीं दोगे और आप उनके लिए ऑनेस्ट फील नहीं कराओगे, तुम मेरे लिए ऑनेस्ट हो, तो वो उनके मन में निगेटिविटी हावी होती है। तो ये गलत चीज़ होती है। आप एक तरफ से प्यार नहीं कर सकते, प्यार का मतलब दोनों तरफ है, ठीक है। सिर्फ नीड पूरा करने के लिए कोई रिश्ता बनता है, वो रिश्ता कभी नहीं चलता, और वो रिश्ता आगे टूटा, भले ही डिस्टेंस हो और इमोशंस हो, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, वो प्यार होता है, वो रियल लव होता है। जो सिर्फ नीड के लिए, और फिर आप नीड पूरा नहीं करते हो, तो आप पर शक करते हैं, डाउट करते हैं, और किसी की बातों में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक तो रिश्ते खराब होते हैं, और सबसे ज़्यादा हार्म आपके पार्टनर को ही पहुंचता है। जैसे कि टावर कर लो, स्ट्रेस कह लो, कंट्रोल कह लो, है ना। तो आपके पार्टनर भी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन पैसे को लेकर भी अच्छी नहीं है, नई जॉब की तलाश में कर सकते हैं, या वर्क प्लेस पे प्रेशर दिया जा रहा है, काम का लोड दिया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको भी काम का प्रेशर, तो 1-2 महीना हो सकता है कि काम का प्रेशर आप दोनों को हो, अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो तो, ठीक है। तो हो सकता है 1-2 मंथ थोड़ा सा काम का प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जिस तरह आपके साथ उन्होंने किया है, देखिए, अगर आप खामोश हो या अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और या आप मतलब साइन कर रहे हो, हर हाल में ये पर्सन तो इनसिक्योर हैं, ये मन ही मन में इनसिक्योर हैं, उनको लग रहा है कि माफ़ी मांगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं आप दोनों के बीच में, जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, या इग्नोर कर रहे हैं, चाहे गलतफहमियां क्रिएट कर रहे हैं, या आपके लिए गॉसिप वगैरह कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स वगैरह कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से सेजोफेनिया। तो कहाँ ये बैलेंस है? अगर कोई मास्टरमाइंड कर रहा है और आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रहा है, तो भाई उनको पैसे भी चाहिए और आप भी चाहिए, लेकिन
रिश्ते में और लाइफ में बैलेंस चाहिए। ये होता है रिश्ता। कोई अगर रिश्ते को उलझा रहा है और इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, मन को भ्रमित किया जा रहा है, तो ये सब ठीक नहीं है, तो रिश्ता वो नहीं चल पाएगा ऐसे। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा है, लेकिन कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स इस वक्त आप एक दूसरे के लिए फील कर सकते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को, या इस वक्त आप कुछ ऐसे चीज़ अनुभव कर रहे हो, दोनों ही, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों ही। ठीक है, आप दोनों ही इस वक्त कुछ अनुभव कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप साइन कर रहे हो, कुछ खामोश हो, कुछ काम कर रहे हो, या अपने जीवन में व्यस्त हो। ठीक है, ये पर्सन फिर भी मुझे लग रहा है कि आपसे बात करना चाह रहे, लेकिन किसी प्रकार का आपने या उन्होंने कंडीशन रखा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। देखिए, चीज़ें खराब ना हो जाए, ठीक है, ये आपके मन में है या आपके पार्टनर के मन में, लेकिन जब तक उनके मन में निगेटिविटी रहेगी बाबू, तो ये चीज़ कैसे हो सकता है ठीक। ठीक है, रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, इक्वल लव एक दूसरे को देने के लिए दोनों तरफ इक्वल प्यार चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पार्टनर को काम, ग्रोथ, न्यू जॉब, चाहे वो प्रमोशन हो या काम हो या इनकी प्लानिंग हो या पैसा हो, इनको यहाँ पे पैसे चाहिए, पैसे, पैसे की वाइब्रेशन है। अगर आप साइन कर रहे हो और आप उनसे बेहतर हो, तो देखिए ये पर्सन हमेशा चाहेंगे कि आपसे वो ऊपर ही जाएं, और आप अगर आगे बढ़ रहे हो, जैसे फ्लावरिंग की एनर्जी है, अगर आप ऊपर जा रहे हो, आप छा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। ठीक है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। ठीक है, और एक्टिव होने के बावजूद भी अगर आप साइन कर रहे हो, या आप रीडर हो, हीलर हो, या आप वर्क प्लेस पे काम करो, जो भी हो, यहाँ पे उन्हें लग रहा है या आप अपना काम, अपना बिजनेस, अपने जॉब के बारे में कुछ ना कुछ, अपने लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हो, और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर इन्होंने बातचीत बंद की है, तो इनको अब लग रहा है कि अगर आपके बारे में जानकारी लेनी थी तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये यहाँ पे इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनसिक्योर है क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, गलतियाँ इनसे हुई है, अब ये आपसे दूर गए, आप से बातचीत बंद किया, तो अब इस पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी गलती है, इसलिए इनसिक्योर हैं, इसलिए ये मुंह छुपा रहे हैं, इसलिए अपने आप को अपने अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, भूलने की कोशिश, दूर जाने की कोशिश इन्होंने की, जो भी कोशिश की, कामयाब तो ये नहीं हुए। ठीक है, ये कामयाब तो नहीं हुए, और तो और ये लॉस की एनर्जी में जा रहे हैं, टावर की एनर्जी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल तो आ ही रहे हैं, और ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं। लेकिन ये भी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, सिर्फ आप चीज़ें हाइड नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। और इस वक्त का जो एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे दर्द का हो, प्यार का हो या अनुभव का हो, यहाँ आप दोनों कर रहे हो। अगर ये फिर से सही करना चाहते हैं, तो भाई अभी भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, क्योंकि सेजोफेनिया है, थंडरबोल्ट है, किसी को बातों में आना, स्ट्रेस है। ठीक है, कुछ ऐसे कार्ड हैं जो दिखाई दे रहा है कि अभी भी रिश्ते में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, भले ही ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप दोनों के अंदर प्यार है, लेकिन चीज़ें खराब ना हो जाए। भले ही आप साइन करो, भले आप मेडिटेशन कर रहे हो, भले आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, दिल में प्यार आपके है उनके लिए, रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन यहाँ आपकी उम्मीदें भी हैं उनसे, जो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है। और कुछ लोग आप आगे बढ़ भी रहे हो, तो क्यों बढ़ रहे हो? क्योंकि इस पर्सन ने आपको मजबूर किया आगे बढ़ने के लिए, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, या उनको पाने के लिए आप टेलीपैथी कर रहे हो, या आप स्पेल वगैरह कर रहे हो, या वैसा वर्क कर रहे हो जहाँ आप छा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बदला भी है, और इस पर्सन के वजह से आप बदल भी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके लिए अहमियत रखता है। तो आपकी एनर्जी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करे इंसान, हर इंसान के अंदर दर्द होता है, पेन होता है।
क्योंकि इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है ना, ये तो अभी मतलब ये यहाँ पे मुझे लिख रहा है कि लॉन्ग स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ये भी है कि आप ऐसे पर्सन हो, देखिए उनके मन में है, मैं ये नहीं कर रही हूँ, फ्लावरिंग द हाई प्रिस्टेस, आप ऐसे पर्सन हो जो ऐसा ही पर्सन उनको उनकी ज़िंदगी में चाहिए, ये भी है। लेकिन ये ब्लॉकेज रहेंगे तो कब तक ये रिश्ते ऐसे चलेंगे? रिश्ते में बैलेंस, प्यार, एक दूसरे को समर्पण, ठीक है। अगर दोनों के बंद हो गया, मस्जिद से आवाज़ आ रही थी। उसमें ध्यान नहीं दे रही। इस वक्त थोड़ा देर हम लोग शांत हो जाते हैं, है ना। अब शांत हो गया। तो दोनों को ही एक दूसरे को समझना चाहिए। एक इंसान सिर्फ देने के लिए नहीं आता है, रोने के लिए नहीं आता है, खुद को बर्बाद करने नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं बाबू, मैं कह दे रही हूँ, कुछ लोग हैं, या तो उनको लग रहा है कि आपके रिश्ते में एडजस्ट नहीं कर रहे हो, या कोई इनको ऐसा कह रहा है जो आपके रिश्ते के खिलाफ खड़ा कर रहा है, जो आपके अगेंस्ट है, वो गलत काम कर रहा है। किसी का रिश्ता, किसी का परिवार, किसी के घर, प्यार को ऐसे करके नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या सोचो, जो आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में करेगा, क्या उनकी ज़िंदगी में क्या वो चीज़, घटनाएं घटित नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि फिर भी इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इमोशंस फ्लो कर रहा है। इसमें आपको कमिटमेंट कह सकते हो, ट्रू लव कह सकते हो, परफेक्ट पार्टनर कह सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको देखते हैं, उस नज़र से देखते हैं, ये बात कर सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। चैरियट की एनर्जी है, यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी इसकी खामोशी के पीछे प्लीज़ आप कोई सवाल जवाब ना करें, क्योंकि ये बंदा देखिए जिस तरह की एनर्जी है और इनके अंदर करेज नहीं है। लेकिन होता है कि अगर आपके अंदर करेज आया, हिम्मत आया, पावर बढ़ा है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में और जानने की कोशिश करें और आपसे जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन ये एनर्जी करे कि अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप उनको ऐसे जवाब देते हो जो उनको हट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये आना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने मूव ऑन भी किया है, इन्होंने ब्रेकअप भी किया है, आपसे दुनिया भी बनाई। ये बंदा या बंदी ये वापस आना चाह रहा है। 8 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन है, क्योंकि ये अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने पास्ट के गलतियों से, अगर ये आपको कुछ थोड़ी बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं बता रहे हैं। 100% 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट को बता रहा है। या इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, ब्रेकअप किया, मूव ऑन किया, या इन्होंने पास्ट में रॉन्ग डिसीजन लिया, उसके वजह से आज अकेले पड़ गए हैं, चैन नहीं है, नींद नहीं है, ठीक है। और ये गिल्ट हो रहा है, इनके अंदर ये गिल्ट है, ये इनके अंदर गिल्ट जो है पनप रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक होप, एक विश्वास और दिल से जुड़े हुए तभी तो। लेकिन इनको अभी भी अपने आप को सुधार लाना होगा। सुधारना चाहते हैं तो प्रॉपर सुधारना होगा। अभी भी सेजोफेनिया है, टावर है, इसलिए इस पर्सन से ज़्यादा बहस भी नहीं करना है। मन में आपके कई सवाल हो सकते हैं, जहां आपने सवालों का जवाब मांगा, टावर की एनर्जी है बाबू। देखिए यहाँ भी पैसे, ठीक है, पैसे पे फोकस है आजकल आपके पार्टनर। हो सकता है, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है मार्च अप्रैल का महीना जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क है, मेहनत है, अच्छी जॉब की तलाश होती है। हो सकता है बहुत लोग को जॉब ना भी हो, नई जॉब की तलाश हो, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश हो, पैसे की तलाश हो। मैंने कहा ना, लॉन्ग स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं आपके पार्टनर, तो ये बंदा हार भी नहीं मानेगा, ये बंदी हार भी नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाली। ये जो सोचा है वो करेगा या करेगी। दुआ, प्रेयर, प्रार्थना है, आपकी नीड है, लेकिन आप स्टेबल हो और स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये भी चाहते हैं कि वो भी और स्टेबल हों। आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। कुछ ईयर्स आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी है और कुछ ईयर्स आपको अपने हेल्थ पे काम भी करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप हेल्थ पे काम करोगे, आपके काम, आपके करियर, आपकी जो एनर्जी है, सब चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा।
अगर जीवन में आपने एडजस्ट करना सीख लिया है, हेल्थ को इम्प्रूव करना सीख लिया है, लाइफ में काम करियर पर फोकस कर रहे हो, जजमेंट होगा आपके साथ। तो आपके पार्टनर फिलहाल दुआ यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे ब्लॉकेज है बाबू, ठीक है। कुछ लोग मेडिटेशन आप लोग कर रहे हो, कुछ लोग एक साथ जॉब पे हो, कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव जहाँ आप साइन कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त, ओहो भाई बहुत अच्छी एनर्जी आई है। देखिए आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, 100 की एक बार। जो भी ब्लॉकेज है ना होगा, बस आप अपने आप को बदलिए। देखिए बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, आपका साथ देंगे, आपसे मैरिज भी करेंगे, रियूनियन भी आएंगे, फैमिली, फ्यूचर और पेरेंट्स को भी बना लेंगे। यहाँ ये एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है, बस चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। लेकिन मैं भी कहना साथ दो, लेकिन सेजोफेनिया की एनर्जी में मत रहो। कोई कुछ भी कह रहा है, चाहे फैमिली कह रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि किसी तरह का कोई है जो आप, देखिए यहाँ पे तीसरा इंसान है, वर्क प्लेस है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, कोई किसी की फैमिली है, हो सकता है कोई भी हो सकता है जो आपके अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके लिए सपने देख रहे हैं कि आपको यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ये ख़ानदानी, ये पेरेंट्स और यहाँ पे ट्रेडिशनल जो भी कह लो, रिच फैमिली है, अच्छी फैमिली है। लेकिन अगर कोई ऑब्स्टिकल आ भी रहा है, आपके पार्टनर यहाँ जोड़ना चाहते हैं आपको, अपना नाम, अपना काम, अपना सरनेम सब कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आज भी मानते हैं, ठीक है। और इस वक्त उनको भी पता चला कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते हो तो शायद इनके जीवन में बहुत ज़्यादा निखार आ जाए, क्योंकि इस वक्त जो लॉस्ट फील कर रहे हैं इनसे ही उभरना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि किसी ने कुछ किया भी हो बाबू, स्पेल वगैरह भी किया हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन इस एनर्जी में भी आप चाहिए उन्हें, ठीक है। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा करें अपने गुस्से को, ईगो को कंट्रोल करें, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स प्रॉब्लम्स, काम का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, एक आप दोनों का प्यार, अनकंडीशनल लव, हर तरह से आपके पार्टनर के अंदर प्रेशर है। तो थोड़ा लगता है इन्हें वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स फ्लावरिंग की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। बहुत सारे व्यूअर्स आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, जहाँ आप साइन कर रहे हो, आप स्टेबल हो रहे हैं, आपकी करियर में, फाइनेंस में, सब कुछ में ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है। फिलहाल अपने गुस्से को कम करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, इनके लाइफ में बार बार टावर आ रहा है, टावर हर तरह से हो रहा है, झगड़े, फाइटिंग, स्ट्रेस, मूड खराब, हेल्थ इशू, काम लॉस, जॉब, वर्क प्लेस पे बहुत सारा बर्डन, प्रेशर है। तो इस वक्त इनके मन में अगर कोई कुछ कह रहा है तो दिमाग में जा रहा है, लेकिन प्यार कम नहीं रहा है, ठीक है। प्यार नहीं कम रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। फिर भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, बस इनकी एंजाइटी, गुस्सा, स्ट्रेस कम हो जाए और आप भी उनको एक मौका दे दो, ठीक है। आप भी उनको एक मौका दे दो, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा गला में थोड़ा सा भी हो रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आपको अवेयर रहना, इस पर्सन से बहस नहीं करना है, क्योंकि 2 टावर के कार्ड आ चुके हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग वगैरह भी हुए हैं, या आप दोनों के बीच में आजकल में कहीं टावर वावर है, आप दोनों के बीच में फाइटिंग वगैरह हुए हैं, भाई आपके पार्टनर पागल हुए जा रहे हैं और इस बात का भी रिग्रेट हो। अगर उन्होंने आपको मिसजज किया, या आपको जज के बाद आपको मैनिपुलेट किया, या आपको भद्दी भद्दी गालियाँ दी, तो ये पर्सन अब रो रहे हैं, काम ठीक से नहीं हो रहा। अगर मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले अगर टावर वगैरह आप दोनों के बीच में आया है, तो ये बंदे में गुस्सा तो है, लेकिन एंजाइटी, सेजोफेनिया के साथ साथ उन्हें रिग्रेट भी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब ये लॉस की एनर्जी में जा रहे हैं, फिर भी इनके मन में कि एक नई शुरुआत करें। ये एनर्जी किससे मैच हो रही है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। जिनके पार्टनर की जो एनर्जी जो मैच हो रही है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और अपने ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि टावर की अभी भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी काम कर रही है जो आप दोनों के बीच में फाइट, झगड़े करा सकते हैं, इसलिए अवेयर रहिएगा, ठीक है। लेकिन वो आपको मिस भी कर रहे हैं और मिलने के लिए विश भी कर रहे हैं, आपको अपना बनाना भी चाहते हैं, और उन्हें आपकी नीड भी हो रही है, चाहत भी, अट्रैक्शन भी स्ट्रांग है, ठीक है। रिवर्ट, एक नई शुरुआत हो सकता है आपके करीब आने के बाद ये गुस्से पे कंट्रोल कर लें। अगर आपसे जो फिनिया क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारी वर्ष आप उनको अपना करीब आने नहीं दे रहे हो, आप उनसे जुड़ नहीं रहे हो, लेकिन ये जुड़ना चाहते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और गुस्से को कंट्रोल कर पाएँ, अच्छे से ये काम कर पाएँ,
ठीक है, लेकिन आपको अपना नाम, अपना पहचान अभी भी देना चाहते हैं और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा आज भी मानते हैं। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, 10 नंबर की इम्पोर्टेंट, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैं साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ऑल साइन यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। ठीक है, इसलिए मैं जाते जाते बोलना चाहूँगी, ध्यान रखिएगा टावर और द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठीक है, चेंज करना, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव होते हुए मेडिटेशन, अपने आप को हील करें। जिस तरह आप साइन करें उस तरह आप अपने काम, अपने करियर पर भी फोकस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।